अकाने यामागुची वर्सेस एंटनॉन, इनके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। जो पूरा फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा कि कुछ रिलीज़ देखेंगे, हम कुछ गेम्स देखेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें इनके गेम के बारे में हम साथ में देखेंगे। और कैसे मैं एनालाइज करता हूँ, कैसे आप खुद मैचेस जब देख रहे हो तो आप एनालिसिस कर सकते हो मैचेस की, तो वैसे ही देखेंगे। 2-3 रिलीज़ देख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, ये क्या 2 मैचेस मतलब पॉइंट्स है जो रिलीज़ के वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक करके इंसाइट्स और कैसे एक रैली को देखना है वो बताना शुरू करूँगा। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा बहुत जो मैचेस में आगे आने वाला है उसके रिलेटेड है। तो शुरुआत जहाँ से होने वाली है वो ये पॉइंट है। तो 2 से 3 पॉइंट आप खुद भी फोकस करो क्या होने वाला है क्या नहीं, उसके बाद हम डिस्कशंस आगे बढ़ाते हैं। ओके नाइस। ओके सो 2 से 3 चीज़ें, ये 2017 की मैच है शायद अकाने यामागुची और इनकी। 2 से 3 चीज़ें जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसके बारे में आप खुद भी अगर नोटिस करो तो पता चलेगा। ये जो यामागुची है इनके और अभी वाली यामागुची, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप खुद भी आप पता लगा सकते हो। जैसे वो स्टेपिंग्स ले रही है ना, तो यहाँ पे देखो ये परफेक्ट है। जो 4 कॉर्नर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखो यहाँ पे परफेक्ट जैसे वो पहले लेती थी वही है, वो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अकाने यामागुची के बारे में बात करेंगे हम। देखो यहाँ से रेडी है, वो जाएंगी बैक शॉट में, ये परफेक्ट। जो अभी भी उनके बारे में मतलब अभी जो 2024 में वैसे अभी भी अकाने यामागुची ऐसे ही खेलती है। चेंजेस कहाँ पे आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो परफेक्ट ओवर रेडी ले रही है अभी, तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुड़ी वो यहाँ पे। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कौन से, अभी 2024 की जो यामागुची है उसमें कौन से चेंजेस है, ये रैली ख़त्म हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी की जो यामागुची है ना, उनका जो मूवमेंट पूरे कोर्ट में, जैसे यहाँ पे कर्सर पे या फिर यहाँ पे फोकस करो, 4 कॉर्नर्स जो आपको आइडिया होगा, ये फ्रंट के 2 कॉर्नर और बैक के 2 कॉर्नर। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, यामागुची हो या फिर कोई भी प्लेयर हो, उनका एक बेस होता है। बेस डिसाइड करता है कि आप गेम में कहाँ पे पहुँचोगे कहाँ पे नहीं। देखो ये यामागुची यहाँ पे स्पीड अप थी, अच्छा खासा स्पीड इनकी गेम में अभी भी था, 2017 की बात है शायद। बट देखो यहाँ पे एक चीज़, ओवरहेड बहुत अच्छे से ले रही है, जो अभी भी लेती हैं वो। दूसरे कॉर्नर्स पे देखो, फ्रंट में जो आपने देखा था वो यहाँ पे देखो। अभी की मैचेस अगर यामागुची की जाके देखो, वो मूवमेंट कर रही होती है यहाँ पे भी, स्पीड अप उनके जो फुटवर्क है उसमें स्पीड आ गई है। देखो यही अगर यहाँ अभी की यामागुची होती तो इससे डबल स्पीड में यहाँ पे पहुँच चुकी होती और स्मैश मार चुकी होती। ये देखो वेट कर रही हैं वो, यही चीज़ होती है, यही चीज़ें नोटिस करनी होती है। देखो सर्विस की उन्होंने साइडवेज, ये परफेक्ट है। ये तो हाथ में था तो कुछ ना कुछ चेंजेस में नहीं है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये मूवमेंट देखो यहाँ पे। अभी तक तो जो अभी वाली यामागुची है ना, वो सेंटर तक पहुँच चुकी होती, पर देखो यामागुची कहाँ पे ट्राई कर रही हैं वो ज़रूर। बट अभी देखो 2 से 3 चीज़ें अब हमें यहाँ पे फोकस, तो आप भी देख रहे हो, अगर आप भी फोकस करो, यामागुची के फुटवर्क को फोकस करो, ये वाला और अभी का चेंजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड अप हो गई है, स्पीड अप बहुत अच्छे खासे हुए हैं। 2-3 चीज़ें होती है ना कि एक प्लेयर जैसे थोड़ा बहुत एज होना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है। यामागुची थोड़ी बहुत चेंजेस है उनमें, स्पीड अप उनका हो रहा है। सेकंड थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और शॉट सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है। शॉट सिलेक्शन से मेरा मतलब क्या है, अभी ओवरहेड और जो ओवरहेड तो परफेक्ट वो ले ही रही है। फोरहैंड में जब वो लेने गई तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उन्होंने अटैक नहीं किया, उन्होंने ड्रॉप डाला। बट अभी की यामागुची है वो स्मैशेस मारती है, तो वो थोड़े बहुत चेंजेस है। और यही जो चेंजेस है उन्हीं की वजह से 2-3 साल, शायद 1 साल तक वो नंबर 1 भी रही थी। ऑफकोर्स आनसेन ने उनको पीछे धकेला, बट स्टिल अकाने यामागुची यही टॉप की चीज़ है जिनकी वजह से उनको बेस्ट लगता है। अभी यामागुची का जो गेम प्ले अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रेटजीज देखने जाए कि स्ट्रेटजी यामागुची कौन सी एंटनॉन के सामने यूज़ कर रही है, तो एक चीज़ पे नोटिस करो आप, वो बहुत ज़्यादा नेट पे खेलेंगी, उनका ट्राई करेंगी खेलने का। देखो यामागुची वहीं पे ट्राई करेगी, उसका रीज़न बहुत उतना खास तो नहीं है। दोनों एक जैसे ही प्लेयर है, एक जैसे इन द सेंस वो बोलते हैं ना कि स्किल लेवल गेम लेवल पे दोनों एक जैसे ही प्लेयर हैं, तो उस लेवल का जो बोलते हैं ना वो तो चीज़ें नहीं है। बट स्टिल अकाने यामागुची को देखो, मेजोरिटी के जो गेम प्ले होगा ना वो फ्रंट कोर्ट में खेलने की ट्राई करेगी। देखा ये ऐसे नोटिस करना होता है। ये चीज़ आप जब आप खेल रहे हो तो आप कैसे अपनी गेम में अप्लाई कर सकते हो।
आपकी गेम किसी के भी सामने है, तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पहले से 5 से 6 पॉइंट हो जाए, उसके अंदर आपको 2 से 3 चीज़ें पता चल जानी चाहिए। सामने वाले की वीकनेसेस क्या है और उसके स्ट्रेंथ क्या है। पर वीकनेस से मेरा मतलब ये है कि अगर सामने वाला डिफेंड अच्छे से स्मैशेस नहीं कर पा रहा है तो अटैक करो करो करो, ये उसके वीकनेस पे आपको टारगेट करना ही होगा अगर आपको जीतना है। तो कोई भाई ऐसे वो नहीं होता है कि भाई उसके उसके इस गेम पे हम उसका ये वीकनेस है तो मैं उस पर पॉइंट नहीं लूँगा, ये सब सोचना बंद कर दो। जहाँ पे लग रहा है कि ये है तो वहाँ से जाके पॉइंट लो। सेकेंड थिंग, उनका आपके अपोनेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। आपके अपोनेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर आपको पता चल गया तो आपको बहुत ज़्यादा बोलता है ना कि इजी पे हो जाएगी चीज़ें। देख ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल पे खेलते हैं तब उनको आइडिया होता है कि सामने वाले का गेम प्ले क्या है क्या नहीं, बट जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल्स पे खेल रहे हो, जब आपके सामने रैंडम बंदे आएंगे खेलने के लिए, मैचेस होंगी, तब कैसे आप पता चला सकते हो। तो पहले 5 पॉइंट में उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लो, 5 पॉइंट के अंदर वो देख ही लेंगे, वो सामने वाला अटैक करेगा। अगर उसके अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो ट्राई करो कि लिफ्ट्स कम करो, लिफ्ट कम करोगे वो अटैक कम कर पाएगा और वो फ्रस्ट्रेट होकर आपको पॉइंट देने शुरू कर देगा, एरर करेगा। तो सामने वाले का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा आपको पता होना ही चाहिए। 5 या 6 पॉइंट के आसपास आपको ये चीज़ें पता चल जानी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे जो अकाने यामागुची की हमने बात की कि वो फ्रंट कोर्ट में खिला रही है, वो उनकी स्ट्रेटजी है। बट अगर आप इंटरनॉन की गेम प्ले देखो, यहाँ पे देखो इंटरनॉन की गेम प्ले जो 2023-22 ऑफ कोर्स इंजरी से भी निकली है वो, बट उनकी गेम प्ले थोड़ी बहुत डाउन साइड मुझे दिखी है। वो पुरानी इंटरनॉन जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा वो बोलता है ना कि एग्रेसिव गेम प्ले उनका भी था, एग्रेसिव प्लस स्टेबल, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत ही बढ़िया रहता है, जो आंसियांग के अंदर भी है कि वो कंट्रोल कर लेती है पूरे गेम को। यहाँ पे अकाने यामागुची के सामने इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, अगर आप फोकस करो तो 2 स्ट्रेटजी सिंपल स्ट्रेटजीज चलती है। देखो यहाँ पे जितना हो सकेगा ना इंटरनॉन अकाने यामागुची से शटल को दूर रखने की कोशिश करेगी, दूर इन द सेंस कॉर्नर्स पे, एकदम डीप कॉर्नर्स, हाथ में नहीं। यहाँ पे देखो ये सर्व हुई, वो रिटर्न कहाँ कर रही है देखो, ऑफकोर्स ये तो पॉइंट जा रहा है इसलिए, बट 2-3 चीज़ें फोकस करो। देखो पीछे डीप कॉर्नर, एकदम डीप कॉर्नर, साइडवेज उनसे दूर। रीज़न ऑफ कोर्स जैसे मेरे जैसे शॉर्ट पीपल खेलते हैं, हम पूरे कोर्ट में इजी तरीके से हमें 1.5 से 2 स्टेप्स लगते हैं पूरे कोर्ट कवर करने में, बट वहीं पे अगर एक टॉलर प्लेयर खेल रहा है आराम से, ऑफ कोर्स वो उसके हाथ इतने लंबे हैं, उसके लेग्स मतलब ऑफ कोर्स उसकी हाइट ज़्यादा है, वो मेरे से जल्दी पहुंच पाएगा। तो वो मेरे सामने स्ट्रेटजी क्या खेलेगा, एक सिंपल स्ट्रेटजी वो खेलेगा कि मुझे पूरे साइड के कॉर्नर्स, साइड लाइन पे जितना हो सके ना उतना खींचने की कोशिश करेगा ताकि मैं पूरे कोर्ट में भागता रहूं और वो पॉइंट उसके बाद ले जाए थकने के बाद। सेकंड चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ये लोग मतलब जो थोड़े बहुत टॉलर प्लेयर होते हैं ना मेरे सामने यूज़ कर चुके हैं तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे इंटरनॉन क्या ट्राई कर रही है, जितना हो सके ना रैली में एंगेज कर रही है, जो रैली में एंगेज प्लस रैली का ये मतलब नहीं है कि सामने वाले के हाथ में शटल में खेलते रहो आप, एंगेज वो ज़रूर कर रही है गेम प्ले के अंदर, बट वो कहाँ पे मार रही है, जितना हो सके ना फर्स्ट फ्रंट कॉर्नर बैक कॉर्नर, फ्रंट कॉर्नर बैक कॉर्नर। देखो यहाँ पे फोकस करो, 1-2 रैली देख लो, आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। साइडवेज देखो ये तो पॉइंट है इंटरनॉन का था, बहुत ही बढ़िया था ये वैसे। साइडवेज बैक देखो यहाँ पे देखा, ये स्ट्रेटजी पूरे गेम प्ले में होगा। आप इंटरनेशनल की 4-5 मैचेस देख लोगे ना और वही टेक्निक्स अपनी गेम में अप्लाई करनी शुरू कर दोगे तो भाई साहब आप नेक्स्ट लेवल आपका गेम प्ले चला जाएगा। वैसे ही ऐसे नोटिस कर सकते हो आप, रैलीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हो और आपके और फ्रेंड्स को भी भेज दो ताकि उनमें भी मतलब ये गेम प्ले के बारे में उनको भी आइडिया आ जाए जिनको नहीं पता है। ऑफकोर्स टॉप प्लेयर को तो भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी गेम प्ले अलग बनाते रहते हैं, बट ऑफकोर्स अगर विक्टर एक्सेल्सन भी बोलते हैं ना कि वो भी मैच खेलने से पहले वो भी स्ट्रेटजाइज करते हैं, वो भी दिमाग में लगाते हैं कि यार अगर उनकी मैच आज चेनलॉन्ग के सामने तो उनको पता है कि चेनलॉन्ग की हाइट उनकी जितनी है, गेम प्ले उनके जितनी है, बैटर मतलब अच्छे खासी है, तो उनका स्ट्रेटजी अलग होगी। उनकी जब गिंटिंग के सामने मैच होगी तो स्ट्रेटजी अलग होगी, मैच के से पहले ही करनी ज़रूरी है। तो यही सारी मैचेस और गेम प्ले के बारे में था। अगर आपका कोई भी सजेशंस या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को और अपने बैडमिंटन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी आइडिया आ जाए कि यार कैसे रैलीज़ को एनालाइज करते हैं। और कमेंट में लिख दो अगर कोई आपके सजेशंस, कोई गेम प्ले जो आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।